नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, आपकी मंगल कामना के साथ और मैं आपकी अध्यापिका आपका ई कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 5वीं में विषय नैतिक शिक्षा के अंतर्गत सत्संग का प्रभाव इस पाठ का प्रथम भाग अध्ययन करने वाले हैं। सत्संग का अर्थ होगा नैतिक ज्ञान प्रदान करना। आइए पाठ की ओर चलते हैं। महर्षि दयानंद के कर्मठ अनुयायियों में पंडित लेखराम का नाम स्वामी श्रद्धानंद तथा महात्मा हंसराज के समान ही प्रसिद्ध है। कहने का तात्पर्य यह है कि स्वामी दयानंद के जो कर्मठ अनुयायी थे उनमें पंडित लेखराम जी का नाम भी श्रद्धानंद और हंसराज के समान ही प्रसिद्ध है। लेखराम जी वैदिक धर्म का प्रचार करते हुए प्रतिदिन प्रातः अपनी यात्रा करते रहते थे। इसीलिए लेखराम जी को आर्य मुसाफिर के नाम से भी जाना जाता था। उनका जीवन बहुत ही पवित्र था, इसलिए उनके भाषण सुनने वालों पर उनके भाषण का गहरा प्रभाव पड़ता था। एक बार की बात है कि आर्य समाज के ये महान विद्वान पंडित लेखराम जी गांव-गांव में घूमकर प्रचार करते रहते थे। एक गांव में पहुंचे तो उस गांव का डाकू मुगला भी उनके व्याख्यान को सुनने के लिए अपने साथियों के साथ वहां पर पहुंच गया। उसके साथी भी गांव के अन्य लोगों के साथ मिलकर बैठ गए। लेकिन जब गांव के लोगों ने मुगला और उसके साथियों को व्याख्यान सुनते हुए देखा तो वे देखकर हैरान हो गए और उनके पैरों तले से धरती निकल गई। उन्हें बहुत हैरानी हो गई और वे भयभीत भी हो गए। अब वे एक करके वहाँ से उठने लगे। पंडित जी अपना व्याख्यान दे ही रहे थे और लोग उठकर जा ही रहे थे। उन्हें बड़ी हैरानी हुई कि यह क्या हो रहा है कि जब भी मैं व्याख्यान देता हूँ तो लोग तो बहुत ही ध्यान से सुनते हैं, लेकिन ये धीरे धीरे सभी कहाँ चले गए। केवल मुगला और उसके साथी वहीं बैठे थे। लेकिन पंडित लेखराम जी अभी भी भाषण देते रहे। वे कर्म के संबंध में बोल रहे थे। अवश्य में भोक्तव्य कृतः कर्म शुभाशुभम, अर्थात जो भी शुभ या अशुभ कर्म तुमने किए हैं, जो भी अच्छा काम या बुरा काम तुमने किया है, उसका फल अवश्य हमको इसी जीवन में भोगना है। कर्म के फल से बचने का कोई भी मार्ग नहीं है। दूसरे लोग न देखे, पुलिस न देखे, सरकार न देखे, परंतु याद रखो एक आँख एक नेत्र आपको अवश्य देख रहा है। जो तुम्हें प्रति क्षण प्रतिपल देख रहा है, तुम्हारे हृदय के भीतर जो कुछ भी चलता है या जो कुछ भी होता है उसे वह जानता है। उससे बचने का कोई भी रास्ता नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को उसका कर्म का फल अवश्य मिलता है और वह जो देखता है वह कौन है? वह एक आँख है, वह है परमात्मा की, जो सर्वव्यापक है। विद्यार्थियों, इस पाठ का प्रथम भाग यहीं समाप्त होता है। अब जल्दी से कॉपी और पेन लीजिए। हाँ, गृहपाठ। सत्संग शब्द का क्या अर्थ है? सत्संग शब्द का अर्थ है नैतिक ज्ञान प्रदान करना या लोगों में नैतिक ज्ञान का प्रचार करना। मुगला कौन था? मुगला डाकू था। वह सभा में क्यों आया था? वह सभा में पंडित लेखराम जी का भाषण सुनने आया था, व्याख्यान सुनने आया था। विद्यार्थियों, शेष प्रश्न इस पाठ के दूसरे भाग में। आशा करती हूँ कि आपने इस पाठ का भली भांति श्रवण किए। अच्छा, मैं आपसे पुनः मिलती हूँ। धन्यवाद।